आप कहाँ कूद गए एक्टिंग की दुनिया में? पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दुनिया जो है हम लोग जहाँ से सिनेमा को देखते हैं समझते हैं हमको पता नहीं है। जब यहाँ आते हैं तो रियलिटी पता लगती है। 4 अंग्रेजी पिक्चर देख के 4 दोस्तों के साथ जो बकैती कर रहे थे वो है नहीं, सिनेमा कुछ और होता है। क्योंकि पहली कास्ट थे आप पंचायत की, तो फुलेरा का कॉन्सेप्ट कैसे आया? मैंने सोचा कि इतना आसान सा शो कौन देखेगा, पर वो चल गया शो। हम लोग ने मतलब टचवुड सोचा नहीं था जहाँ पे। कोई सीहोर के आसपास का कहीं सेटअप है ना? जी जी जी, वहाँ शूटिंग वहाँ होती है। मैंने कहीं सुना था गांव वाले भी कंफर्टेबल होते बहुत हैं। गांव वाले बेचारे कुछ करते हैं नहीं, बहुत अच्छे गांव वाले हैं वो लोग। 2-2 महीना हम लोग रहते हैं, हम लोग कोई नहीं को देखने आता। हम लोग लगता है इतने बुरे बुरे से लोग इनको क्या देखेगा। अब जैसे वो कबूतर वो नहीं था, उसमें हम लोग को तो सीरियस रहना था ना। अब मुझे हंसी आ रही थी बार बार। रघुवीर सर तो थिएटर वाले आदमी हैं, तो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा उनके साथ काम करने का आपको। जितना मैं साल का हूँ इतने साल से उससे ज़्यादा से वो काम कर रहे हैं। उनको दुनिया पता है, वो अपने आप में किताब है। तो मैं जब फर्स्ट डे जब मैं रिहर्सल सीजन 1 के टाइम पे मैं गया, मैंने कहा देखिए एक्टिंग नहीं हो पाएगी मुझसे आपके साथ, क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे। जिस आदमी को देख के जिंदगी देखी है वो उसके साथ जो है काम करना है। मान लीजिए प्रहलाद चा को पॉलिटिक्स में अपना मैनिफेस्टो डिजाइन करने को मिल जाए तो क्या होगा अपना मैनिफेस्टो? सब पहले तो मैं 2-3 ठंडी बियर की दुकान खोलूंगा इधर। प्लस क्या है कि जो जितने भी एंटी पार्टी हैं इन लोगों को अपनी तरफ से तो समझा बुझा के कर देना चाहिए, और रोड तो बनवा ही दूंगा मैं। मान लीजिए फिल्मी दुनिया में नहीं होते तो क्या क्या कर रहे थे? खाना जो है मुझे बहुत कमज़ोर कड़ी है मेरे लिए लाइफ की। कोविड में मैंने खाना बनाना सीखा, और फिर मैंने उसको 2-4 बेचारे मेरे यहीं के दोस्त थे उनको जहर खिलाया मैंने 2-3 महीना। वो ना भी नहीं बोलते थे, कभी मिर्चा ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, कभी कुछ दिन बाद एक ने बोला कि भाई हम तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, किसी और को पकड़ो। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका बेसिक प्लानिंग होता है दूसरों को परेशान करना। हमारा एक दोस्त है कलकत्ता में, अब उसके घर में ऐसा क्या भेजवाऊँ, तो किसी को ब्लिंकिट से एड्रेस करके कटहल भेजता रहेगा 2-2 दिन। उसके घर वाले परेशान है, कौन कटहल भेज रहा है। फैजल मलिक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। आप कैसे? सबसे पहले तो आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, मस्त हूँ। हमेशा की तरह। सही है, अच्छा है। आपका हम जो इंट्रो में भी हमने बोला कि मुझे याद है वो सीन तो हम भूल ही नहीं पाएंगे। मैंने खुद उस सीन को देखा और मैं पहली बार उसको फील किया, वो गूज़बम्प्स को फील किया कि भाई रोंगटे खड़े हो गए। और उसका कुछ किस्सा है? किस्सा क्या है वो? किस्सा नहीं, वो है मतलब टफ सीन है वो। करने में बहुत टाइम तक शूट हुआ था उस पूरी हाँ। दुनिया को। तो एक बार हुआ था, फिर से हुआ, तो काफ़ी मेहनत से भरा हुआ चीज़ रही है वो। और कई दिन तक ऐसे ही किसी से बातचीत नहीं की है, बिना बैठे हुए थे। तो क्योंकि वो सीन ही ऐसा जिस तरीके से लिखा गया था कि जी। उसे करना बहुत मेरे लिए तो इम्पॉसिबल टाइप का था, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ऐसा। तो ढूंढते ढांढते उसको किरदार को वहाँ तक ले गए और फिर उसको किया बैठ के उसको। अब मुझे तो डर था कि अच्छा ही नहीं लगेगा, और क्या लगेगा तो कैसा होगा, क्या कहेंगे लोग। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको दिखाया भी नहीं साल भर, डायरेक्ट मैंने ऑन एयर देखा उस सीन को। तो फिर उसके बाद एक कहानी है, बहुत अच्छा लगा लोगों को। मुझे आपने अब खुशी इस बात की है कि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से लोगों को अच्छा लग रहा है, वहाँ तक आप ठीक है, और मेहनत करेंगे। और जिनको जिनको रुलाया उससे मैं बैठ के बहुत सॉरी बोलता रहता हूँ उससे भाई माफ़ कर दो। इस सॉरी की तो बात ही नहीं है। हाँ। ये तो टीवीएफ का क्या है कि टीवीएफ के साथ अर्नब और उनकी टीम के साथ एक वो है कि वो अच्छी चीज़ को ना अंत तक छुपा के रखते हैं। और हर सीरीज़ आप देखेंगे, हर पंचायत में लास्ट तक वो ऐसा लाके छोड़ा है उन्होंने कि पता नहीं लगता है और क्यूरियोसिटी वो बनी रहती है। जी हाँ, वो उन लोग का एक्चुअली क्या है कि टीवीएफ का जो राइटिंग की दुनिया है, या जो प्रोसेस से उस कंपनी को खड़ा किया गया है, वो है कुछ है इतना करेक्ट वैसा कि वो पकड़े हैं नब्ज़ आपकी। वो कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ ऐसा घुमा देता है कि फिर आपको समझ में आता है कि कहानी ये नहीं, ऐसी कुछ और है। लिखाई बहुत अच्छी है, मेहनत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। डिटेलिंग में बहुत जाते हैं वो लोग, ह्यूमन इमोशन के, किरदार की डिटेलिंग बहुत जाते हैं। तो हम आप जैसे लोग जिनको आप उनके जितने भी शो देख लीजिए, उनके कैरेक्टर बहुत फेमस रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्रिकेट प्लेयर हो, एस्पिरेंट्स चाहे हो, वो एस्पिरेंट हो, कोई भी हो, वो आपको किरदार याद रहता है इसलिए। सब। जीतू भैया को तो एक आइकॉनिक किरदार बना दिया उन्होंने। जीतू भैया दुनिया के जीतू भैया हो गए हैं। इंडिया के जीतू भैया है वो। जी। लेकिन एक चीज़ थी कि उस
जैसा आपका एक हंसमुख नेचर है, हम जी देखते हैं आप बहुत ही हंसमुख आदमी हैं, सरल व्यक्तित्व के आदमी हैं। जी। वहाँ जो सीन आता है और उसकी इंटेंसिटी आती है, आंखें लाल हैं आपकी, क्या वो सर में क्या बाल सच में गायब किए थे? वो रहने दीजिए, वो नहीं बताते हैं, वो वही वो हलवाई अपनी बारे चीज़ें। हाँ, डिसी ना वो, रेसिपी नहीं बताता है। हाँ, पर ये है कि वो किया उन्होंने, वो बहुत अच्छा मेकअप आर्टिस्ट लाए थे। वो जिस दुनिया में जो कब जब कहानी में ये वो घटना घट रही थी, जी, तो उसके कितना क्लोज़ जा सकते सबकी कोशिश वही थी। जी, वो चाहे एक्टिंग के माध्यम से हो, आस-पास के लोगों से माध्यम में, शूटिंग स्टाइल के माध्यम से हो, वो जो गाँव के अंदर बॉडी आती है उसके साथ, तो वो काफ़ी चीज़ों को दीपक ने जो है इतना इस तरीके से एक साथ बाँधा है, वो एंड में वो जब मेरा कुछ कहना ही बहुत कुछ हो जाता है। अरे! आपकी हाँ, चुप्पी से आपने जो हाँ, बोला है। हाँ। तो वो है उसके लिए चंदन चंदन कुमार जी को जो है पूरा जो है वो देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा ही इतना अच्छा है। मतलब आँखों में देख के ही लग रहा था कि दुःख वो जो है ना, हुँ, आप बिना कुछ बोले बहुत कुछ बोल रहे थे उस समय। जी, कोशिश कर रहा था भाई, अच्छा लगा और करूँगा। फैन मोमेंट। अच्छा, आपके जो पेरेंट्स थे, वो जी, तो सरकारी नौकरी में थे शायद? जी। तो आप कहाँ कूद गए एक्टिंग की दुनिया में? क्या है कि मेरी मम्मी पढ़ाती थी, पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, और ये सब चीज़ें जो पढ़ाई छोड़ के जो भी चीज़ें होती हैं, खेलना या फिर नाच-गाना, इसमें मेरा बहुत टाइम जाता था। तो जो है हमेशा रहा है उसमें, पिक्चर-विक्चर बहुत देखते थे, हुँ, और पिक्चर देखने के शौकीन भी थे कि फर्स्ट डे, सेकंड शो जो है देखना ही देखना है। वो चाहे कोई भी हो जाए, वो 3-4 लोग नहीं होते हैं, जो टाई बैग में छुपा के पिक्चर हॉल के पास बैठे रहते हैं कि टिकट मिले और कूद जाएँ। हाँ, तो उनमें से थे, तो रहा ज़िंदगी भर। म्यूज़िक-व्यूज़िक था थोड़ा-सा, मम्मी मेरी थोड़ा-सा म्यूज़िक-व्यूज़िक के बारे में जानती, तो हम लोग करते थे। आस-पास माहौल करेक्ट था। इलाहाबाद एक अच्छी जगह भी है आर्ट एंड कल्चर को लेके ना। आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आप क्या आप कर रहे हैं। इलाहाबाद से ही हैं? जी, जी, जी। जो प्रयागराज हो गया है। नहीं, मैं खुद हाँ, सुलेमसराय से हूँ। अच्छा, जी। मैं करेली का हूँ सर। धूमनगंज सुलेमसराय। अरे सर, कहाँ रहते हैं आप? अब तो हम शिफ्ट कर गए झांसी की तरफ, लेकिन मेरे अच्छा, फादर रिटायर्ड आईएएस हैं, तो उस वजह से शिफ्टिंग कर गए हम। तो अच्छा। हम रहे हैं, वहाँ पर भी रहे, धूमनगंज में रहे, सिविल लाइन्स में रहे। तो आप जब आए थे तो क्या मतलब बता के आए थे कि बिना बताए चले आए थे? नहीं, नहीं, बता के आया था, मेरा बड़ा भाई लेके आया था मुझे, उसके दोस्त आए थे हुँ, कि कुछ तो करने के बारे में सोचा इसने, तो लेके आया, तो आया यहाँ पे कुछ देखा, ये पीछे बारबेरियन जिम था जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। एक जिम में एडमिशन लिया था सबने, और एक किशोर नमित कपूर टीचर एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, हुँ। वहाँ गया था। फिर उसके बाद मैंने जो कुछ दिन बाद वो छूट गया, पर आए थे माँ बाप के, उससे आए थे। फिर यहाँ दोस्त बने, एक्टिंग छूटी, कुछ और शुरू कर दिया, अपना काम सिनेमा सीखना शुरू कर दिया है, क्या हुँ। होता क्या है। पर ये सादगी बहुत पसंद आती है, जहाँ पे ना जी, आप देखो, आपने क्लियर बोलते हो, हाँ। आपकी आप आए, बड़ी प्लानिंग से आए, भाई छोड़ने आए। कुछ नहीं, लोग जो भाई हैं तो वो आया था। गरीबी की स्टोरी बनाते हैं। नहीं, नहीं, सीधा-सीधा भाई आ गए थे, मैंने पूछा, उन्होंने वो उनके उनके अपने 2 दोस्त लाए थे। वो मुझे मोबाइल आए यहाँ पे, हम लोग, मैंने बताया मैं एक्टिंग करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है चलो कराते हैं, फिर आराम से आए, यहीं बैठे। उसने बोला एक्टिंग के साथ-साथ जिम भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो पीछे एक बारबेरियन जिम था, वहाँ एडमिशन कराया हम सबका। 3-4 महीना मैंने एक्टिंग क्लास किया। फिर यार ये तो महँगा बहुत है ये शहर, बहुत दूर से आना-जाना, तो पैसे नहीं होते थे, करूँगा क्या? और फिर मुझे समझ में आया शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। हुँ, तो फिर मैंने कुछ और मैंने नौकरी की। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो दुनिया जो है, हम लोग जहाँ से सिनेमा को देखते हैं, समझते हैं, हमको पता नहीं है। जब यहाँ आते हैं तो रियलिटी पता लगती है। ये शहर थोड़ा-सा ठीक कर देता है आपको फर्स्ट डे पे ही। आप समझ जाते हैं कि बॉस ऐसे नहीं हो पाएगा, तो आप अपनी चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए, और मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ। जो लोग बाद में करते हैं, मैंने पहले कर लिया लाइफ में। हुँ। काफ़ी फिर काम किया, तो फिर काम किया मैंने, फिर काफ़ी चैनलों में नौकरी किया, पर रियलिटी शो में काम किया। मज़ा आया करते-करते। फिर कुछ और किया, कुछ और करते-करते कुछ 2010-11 में मैंने अपनी कंपनी खोल ली। आपने कोई ऐसा थिएटर ग्रुप जॉइन नहीं किया, जैसे एनएसडी हो गया या कोई? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अफ़सोस है, करना चाहिए था। ट्रस्ट में आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब यू आर नहीं, नहीं, यू ऐसा आर नहीं योरसेल्फ कहना अ चाहिए स्टूल। भाई। आपने जो किया है, जिस तरीके से किया है, मेरे हुँ। ख्याल से नई पीढ़ी जो भी है वो आपसे बहुत कुछ सीखेगी इसको लेके।
नहीं, पर वो थिएटर लाइफ में इंसान को करना चाहिए, बच्चों को बहुत सिखाना चाहिए। मतलब हम लोग की लाइफ में अगर एक थिएटर नाम की चीज़ स्कूलों में हो जाए तो जूनियर लेवल पे ही उससे पर्सनालिटी दुनिया बहुत कुछ पता चलता है। तो ये मुझे लगता है कंपलसरी करना चाहिए। मैं हर जगह बोलता भी रहता हूँ कि थिएटर को थोड़ा सा लाइफ में डालना चाहिए शुरू से, ताकि आदमी को समझ में आता है, बच्चों के बारे में समझ में आता है, देखने में समझ में आता है। जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो ढेर सारी चीज़ें ना फिर करने, तो वो होना चाहिए इसलिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि मूवी देखने के लिए निकल जाते थे बस्ता उठा के, टाई वाई अंदर डाल के, तो हाँ। आप पढ़ाई में मतलब क्या ठीक ठाक थे कि अरे बैक बहुत, बेंचर वाले हिसाब किताब? मैं बस ये था कि आखिरी सांसें नहीं रहती वो वाला, उस तरीके से पास होता था। आखिरी सांसों में जो पास होता है ना 50-55 नंबर किसी तरीके से। और मैं इतना लालची भी नहीं था कि ज़्यादा की लालच है मुझे, निकल जाए बस। इतना मिल जाए बस घर चलो हो गया है, अब इसमें क्या फ़ाइट मारूंगा। अभी जो है यार तब ठीक ठाक सी दुनिया थी, पर फेल नहीं होते पास हो जाते थे, तो कुछ कभी साल नहीं बर्बाद हुआ। मेरी जैसा हिसाब किताब था। हाँ, साल बर्बाद नहीं हुआ, बस किसी से और पास सब हो दोस्ती पढ़ते थे आपस में, जैसे कोई ज़्यादा लिखने लगे तो उसको टोक भी रहे हैं कि चलो अब हो गया है, कितना पास हो गए, फर्स्ट बनोगे, फर्स्ट आओगे क्या तो किसी को उठा भी लेते, चलो चलो। तो हम सब साथ, काफ़ी हम लोग स्कूल के दोस्त सब एक साथ काफ़ी साल तक है, अभी तक है, तो मज़ा आता। आप आए एक्टिंग के लिए थे, हाँ हाँ, लेकिन आप फिर प्रोड्यूसिंग की लाइन में घुस गए थे। आए फिर हम भाई, तो क्या हुआ कि प्रोड्यूसिंग से, हाँ, जो जो मेकिंग ऑफ द इस कंटेंट को नहीं कहते, जैसे प्रोमो डिपार्टमेंट में था एक चैनल के, एक चैनल की लाइब्रेरी से काम शुरू किया था, टेप वेप लगाता था। तो टेप कैसे लगता है, डीजी क्या होता है, ये क्या होता है, मशीन क्या होती है, ये सब सीखने लगा वहाँ जाके। तो समझ में आया ना कि ये जो 4 अंग्रेज़ी पिक्चर देख के 4 दोस्तों के साथ जो बकैती कर रहे थे वो है नहीं, सिनेमा कुछ और होता है, वो टफ होता है। और मास्कॉम किए नहीं थे, हैंडली करना चाहिए, थिएटर किए नहीं थे, तो जो था यही है, अब यही सीखना है। तो उसमें मज़ा आता है फिर करने में। सीखा मशीन एडिटिंग, मशीन सीखी अपने एक दोस्त से रात में बैठ के, 2-3-4 महीना लगा उसको ऑफलाइन करके, फिर उसमें नौकरी किया। फिर थोड़ा सा पैसा बढ़ गया, 700 से 1500 हो गया, तो फिर और करने लगे कुछ। तो धीरे धीरे मज़ा आता था करना। अब मुझे अच्छा लगा, पिक्चर देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसी चैनल में, किस्मत ने वहीं जाके अटकाया जहाँ पे चैनल फिल्म का था। अपने क्या फिल्म लिखाई देखने लगे तो जितनी पिक्चर दिखा दो, 2-3 साल दिखाते रहो, मैं देखता रहता था जॉब वॉक करके, तो मज़ा आता है उसमें, अच्छा था। तो जो अच्छी सिनेमा का जो लाइन की अच्छाई है ना, कि आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं यहाँ पर, तब आप ना नहीं कह सकते कि नहीं मेरे पापा ने बोला था इंजीनियर बन जाओ या इसने कह दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो अच्छा भी आपका है, बुरा भी आपका है। आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते ना। हम लोग माँ बाप कभी नहीं भेजेंगे कहने के लिए बम्बई जाना है, आप अपनी मर्ज़ी झगड़ा करके आते हैं, फिर आप वापस नहीं आ सकते, यही है। भगवान करे आप बहुत सारा काम करो, बट अरे फैन मोमेंट ही समझो आपकी, बिना किसी ड्रामा स्कूल के, बिना मास कॉम के, जो आपने करा है अभी तक भी, हाँ, वो तो बवाल काम है। मतलब थोड़ा कभी शूटिंग का प्रोसेस जो है ना काफ़ी देखा हुआ है, पिक्चरें देखी हैं, खुद बनाया है, प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया है। और दूसरा क्या था कि टचवुड अच्छे लोगों के साथ मिला, उन्होंने भी सिखाया। अच्छा सर्किल होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग एक दूसरे, हम सब भी जितने भी लड़के आज से 20-22 साल पहले आए थे, उसमें से हम लोग सारे लड़के अभी भी साथ रहते हैं, साथ में जैसे इन कनेक्शन एक दूसरे से, कोई किसी को भूला नहीं है। तो जो कुछ और कर रहा था, कोई डायरेक्टर बन गया है, कोई बड़ा साउंड डिज़ाइनर बन गया है, कोई बड़ा डीओपी बन गया है, पर सब लोग एक दूसरे के आसपास रहे, सब लोग ने एक दूसरे को सिखाया, पढ़ाया, जो नहीं आया उसको दिया, फिल्में दिखाई, कुछ लोगों ने फिल्में दी हम लोगों को देखने के लिए। पहले क्या था, फिल्म देख के सो गए, फिर दूसरे किसी ने बताया कि नहीं फिल्म देख के नोट्स बनाया करो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या है। ये सब कौन कराएगा, दोस्ती यार कराते हैं। सही बात है। तो बस उसी वजह से किस्मत है अच्छी रही, और मुझे टचवुड लगता है कि आसपास के लोग अच्छे थे, तो अभी तक मेहनत जारी है, अभी और होगा तो और करेंगे। बिल्कुल। एक तो भैया एक ऑल टाइम कल्ट मूवी है गैंग्स ऑफ वासेपुर, सबकी पसंदीदा है। हाँ आपकी शायद डेब्यू फिल्म थी ना? जी, तो उसमें अनुराग कश्यप साहब से आप मिले कैसे? उनको मैं जानता हूँ पहले से, तो उस मतलब लाइफ में जब मैं हम लोग आए थे बम्बई में, तो हमारे कुछ दोस्त उनके यहाँ एडी थे। अच्छा। जब गुलाल बन रही थी। अच्छा, गुलाल भी बहुत बेहतरीन मूवी थी, सबसे अच्छी फिल्म है मुझे लगता है गुलाल। तो हम लोग जाते सर क्या खाना मिलता था क्योंकि डायरेक्टर घर में खाना बनता रहता था, ये रहता था कि वहाँ जाओगे तो खाना मिल जाएगा।
हाँ। खाना बनता रहा, सर खाना खिला देते थे। हाँ। उनकी बहुत पहले, अब तो ऐसा दुनिया रहा नहीं, पहले कुछ तो चार चंद लोग थे मुंबई में जो ये सब बहुत करते थे। एडी वेडी का खाना ख्याल रखना, इधर गए इधर भागे नहीं होता है। एडी बेचारा 1500 पार है तो पैसा कहाँ होगा। हाँ। तो पता है यारी रोड पे कि घर में जाओ, रात में वहाँ खाना बना रहता, खा वा के सब लोग सर से। और फिल्मों की बात करता था वो इंसान आपको बताता था, सिखाता था, कहता था, क्योंकि वो 24 घंटे इस दुनिया में रहता है वो हाँ। अभी भी। हाँ, ये तो तो हमने उसका अनुराग। पैशन देख के जो है ना लगता है कि वाह बॉस ये क्या इंसान है। आपसे ज़्यादा अच्छा तो क्या है कि जो आदमी आपको अच्छे के लिए तो कह ही रहा है ना, तो सीख लो उससे, सही कोई आपको बर्बाद थोड़ी नहीं कर रहा है। जितनी पिक्चर उसने देखी हम लोग नहीं देख सकते, पेशेंस चाहिए उसके लिए। और देख के याद भी रखता है, किताब भी पढ़ लेता है। किताब अगर देगा और आपने नहीं पढ़ी तो अगली बार मिल के पूछ भी लेगा, फिर चिल्ला भी देगा, क्यों लेके जाते हो फिर, तुम नहीं पढ़नी है। अच्छा बोल दो हाँ पढ़ ली, झूठ भी नहीं बोल सकते, उसको किताब याद रहती, फिर क्या बताओ, तो आदमी फंसा हुआ है कि अरे सर वो क्या है कि 12 नंबर पेज के बाद भूल ही गया है ना, तरह से वो फिर वो नहीं कर सकते ना। फिर दैट्स द गुड थिंग अबाउट हिम। बहुत अच्छा। ये चीज़ हमने सुनी है अनुराग कश्यप जी के बारे में कि वो मतलब आपके स्पॉट बॉय तक का ध्यान रखते हैं, सबका हाँ ध्यान। हाँ भाई, वो क्या है कि, और होना भी चाहिए ऐसा, कोई वो मतलब बड़ा काम नहीं है इंसान। हम भाई इस कमरे में हम जितने भी लोग हैं जो शूटिंग कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ एक उस पर होना चाहिए। तो उसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। तो हम लोग का अपब्रिंगिंग ही वैसे किया गया है शूटिंग साइड में। ये हम लोग के यहाँ सब नहीं चलता है कि वो ये हैं मैं ये हूँ। और अच्छा, आपने ऐसा। कहा गुलाल आपकी भी फेवरेट फिल्म है। गुलाल मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। गुलाल की फिल्म और गुलाल का म्यूज़िक, हाँ, ये कोई है नहीं, तोड़ नहीं उसका। पीयूष मिश्रा जी का जो गाना है। और लिख के सारे गाने, हाँ, वो इन टोटलिटी फिल्म बहुत वो चलती है फिल्म, मतलब जब शुरू होती ख़त्म होती फिल्म। बिल्कुल। मतलब फिर आप उठ के जो है, जो लास्ट में गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या मिल है, भी जाए तो क्या है। वो फिर आप बहुत सालों में कुछ जैसी 30-40 फिल्में हैं जिनको आप देख के जो है एंड क्रेडिट तक बैठ के जो है देख फिर सकते दिस समझ के सीखने जाते। का थिएटर पूरा है। हाँ, सीखने का भी है, लिखाई का भी है। बड़ी टफ, बहुत मेहनत से बनी फिल्म है बेचारे की। वो कई बार रुकी चली, फिर भी वो बनाता रहा भाई उसे पागलपना है, हम आपके बस की नहीं है। बहुत बढ़िया। आपके प्रोडक्शन टाइम का कुछ है ऐसा कोई अतरंगी किस्सा जो किसी ने सुना नहीं हो, वो बताइए। तो आप इतना साल प्रोडक्शन में रहे हैं, इतने साल हाँ किए हैं। हाँ, प्रोडक्शन के हम लोग बहुत मेहनत, मतलब जब एक बार कौन सा कुछ तो मैं शो कर रहा था, जब बाढ़ आ गई थी बम्बई की में, नहीं 26 जुलाई, डूब गया था बॉम्बे। तो हम लोग अंधेरी ईस्ट से पैदल आए थे यहाँ पे पानी में। वो जैसे एक कौन सी फिल्म आई थी, द डे आफ्टर टुमारो, वो है नहीं, वो जिसमें एंड ऑफ द वर्ल्ड फिल्म था वो। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप की फीलिंग आ गई थी घर पहुँचते पहुँचते। ऐसा लग रहा था आज ख़त्म है दुनिया, क्योंकि पानी 3-3 4-4 फीट ऊपर आ गया था। और अंधेरी ईस्ट से जुहू सर्किल तक आना था हम लोगों को। और दुनिया पैदल जा रही है, लोग बस के ऊपर खड़े हैं, लाइट नहीं है, कहीं पे रोने की आवाज़ आ रही है, कहीं पब्लिक खाना दे रही है। मतलब ऐसा चल रहा था वो कि जैसे उस फिल्म का सीन नहीं था कि बारिश रुक ही नहीं रही है। पहले हम 2 लोग थे, 3, 2 तो अपने चले गए, अब आधा रास्ता मुझे अकेले पार करना था। उसमें डर भी लग रहा है कहीं मैं भी निकल ना जाऊँ किसी सीवर लाइन पार। पर अच्छा था वो, मज़ेदार सा दिन था वो पता ही नहीं चल रहा था। और काम करते करते जब बाहर निकले तो देखा बारिश इतनी हो चुकी है, क्योंकि अंधेरे में सुनाई नहीं दे रहा था, पीछे आप मशीन पे बैठे हुए हैं। और बाय द टाइम आप धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक दिन से हो रहा है वो। तो वो बहुत ऐसा दिन था वो कि भूल नहीं सकते। ये जुहू सर्किल जहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे पानी 4-5 फीट ऊपर था, पता, गाड़ियाँ रुकी हुई थी हर तरफ से और लोग गाड़ी के ऊपर बैठ गए थे। ये मैंने अपनी आँख से देखा है। अच्छा। अब मेरा ग्राउंड फ्लोर पे घर था जो पूरा डूब गया था, तो मेरे पास भी घर नहीं था। तो मैं भी टहलता एक पानी में से वो डिवाइडर नहीं होता है, उस तक पानी आ गया था, तो उसके ऊपर खड़े हुए थे लोग। ये मैंने कभी देखा नहीं था दुनिया में। मुझे लगा आज लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड, लगता है सामने बादल फटेगा, डायनासोर आएगा, हम एलियन के साथ चले जाएंगे। दुनिया ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लगता है यार। जैसे हमने पंचायत में वापस आते जी हो जी कि ये तो हमारे लिए वो एक बेंचमार्क है, उससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं बाय जी जी डिफ़ॉल्ट। तो एक हैं उसमें हमारे प्लाचा, जो हर खुशी के ओकेज़न पे खेत में पहुंच जाते हैं, बियर की बोतल लेते हैं जी चारों लोग
ऐसा सच में भी है? नहीं सर, सच में कहाँ पीता हूँ मैं। वहाँ पार्टी दोस्त यार हैं पर खुशियाँ तो ऐसा। मनाते होंगे बिल्कुल सर, खुशियाँ क्यों नहीं तो बनाएंगे, आप तो अकेले मनो। में जाके ऐसे ही? नहीं अकेले कभी नहीं होता मैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, टच वुड, अच्छी बात है। अकेले मनुष्यों की तरह नहीं रहता मैं। आपकी जहाँ बैठे उसको 2 बिल्डिंग पार ही अभी जो है मैंने को मैसेज किया आया हूँ इधर, अच्छा, तो यार बैठा होगा उधर, पुनीत मेरा दोस्त रहता था। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा है, लाइफ अच्छी है, दोस्त दोस्त यार अच्छे हैं, फैमिली है, हुँ। मज़ा है यार। बट ये ओवरऑल एक बहुत बहुत प्यारा मैसेज देती है। आप देखो ना, वो कहानी आपने कहा उन्होंने इतनी बढ़िया लिखी है हाँ कि दोस्त दुखी हैं तो साथ हैं उस हाँ समय, और अगर वो खुश होते हैं तो भी साथ में पीते हैं, जाके बैठते हैं। हाँ, वो क्योंकि वो एक हिंदुस्तान में ना, मैं आपको बताऊं, हम सब के ही दोस्त यार हैं, ऐसा कहने को ऐसा मनहूसी होगा जिसके नहीं होते हैं, बहुत कम ही सही लोग, बात है। मैंने मिला नहीं हूँ। पर हम लोग को की लाइफ में ये बहुत मेजर पार्ट है ये, हुँ, किसी की भी लाइफ में हम कहीं कहीं से आते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं के होते हैं, कोई कहीं से आता है। अच्छा अच्छी बात है, हमारी हमारी लैंग्वेज अलग है, धर्म अलग है, चीज़ें, तो हर का एक्सपीरियंस अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। वो तो मैं अभी मतलब मेरा तो टचवुड काफ़ी बड़ा गैंग है, हम लोग कुल मिला के मिनिमम 50-60 है। हुँ, कोई बुला लेता है, मिनिमम। हाँ मिनिमम है, अगर सबकी लिस्ट बना के बुला लें साथ, दो दो 250 होते हैं। अरे बाप रे! अगर प्रॉपर अगर ढूंढना, स्कूल कॉलेज, हाँ, फिर काम काम, फिर इसका रिश्तेदार, अच्छा जो अपना भी, और सब कनेक्टेड हैं। सब, और कब मिलना ज़रूरी है, नहीं तो लोग एक दूसरे को मैसेज भेज देते हैं, कहाँ हो, किधर हो, वो कोई छोड़ता नहीं किसी को, वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। और उसमें जो कनेक्शन है कि आपका ना एक उसमें वो भी है, देखो बाद में डायलॉग आप वहाँ भी बोलते हो और हाँ पहले भी आपने बोला हुआ है जी कि जब आप वो डीएम में रहती है, मैडम रहती हाँ हैं, तो वहाँ भी हाँ बोलते हैं आपके समय से पहले कोई नहीं जाएगा। हाँ, अच्छा था वो, अच्छा था। तो हाँ, तो आपका एक स्टैंड रहता है कि आप हर सिचुएशन में, चाहे वो ये रहे हों आपके प्रधान जी रहे हों, जी, चाहे सचिव जी रहे हों, हर किसी के साथ आप निस्वार्थ भाव से खड़े रहे हो पूरे उसमें। एक्चुअली वो कैरेक्टर का हिस्ट्री वैसी ना, देखिए आप आपने जब से उस कैरेक्टर को देखा, उसका आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ। टेक्निकली वो पूरा उस परिवार के लिए ही है एक तरीके से, और वही लोग बचे हैं। वही फैमिली है। तो वो उतना रहना, तो स्टैंड लेना ज़रूरी है ना, किसी भी, अगर जैसे किसी भी आदमी को, जब आदमी के पास कोई बचा ही नहीं है, तो वही तो इसका मतलब बैक स्टोरी ये होगी, शायद डे 1 से ही प्रधान जी रखे हुए हैं, है कि नहीं? तो जिसका कोई अगर फैमिली में कोई ट्री नहीं बचा, हुँ। तो वो इसलिए उसको वैसा सोच के करते हैं फिर कि जैसा, और मज़ा है, अच्छा है, अच्छा और लगा। रघुवीर सर तो थिएटर वाले आदमी हैं। उनका हर बात वो हाय ससुर कहना, और वो आपको कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होगा उनके साथ काम करने का आप। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वो किस्मत है ना, अगर है तो यही है जो मेरे साथ हुआ है, अच्छा, कि मैंने एक शो किया जिसमें रघुवीर यादव के साथ मुझे काम करने का मौका वाह! मिला। बहुत बेहतर। जितना मैं साल का हूँ ना, उतने साल से उससे ज़्यादा से वो काम कर रहे हैं। उनको दुनिया पता है, वो अपने आप में किताब हैं। उन्होंने क्या नहीं किया, आप उनके साथ 1 दिन 2 दिन बैठे, अब 1 दिन भी मिल जाए ना मौका, समझ लीजिए धन्य है लाइफ। हुँ, क्योंकि वो इतनी चीज़ें उनको पता है, इतना इतनी दुनिया उनको पता है, इतनी लाइफ उनको पता है, इतना एक्सपीरियंस है इस थिएटर का। जी बिल्कुल। उसके अलावा अपनी ज़िंदगी का इतना हुँ, एक्सपीरियंस है, म्यूज़िक का इतना एक्सपीरियंस है, बाँसुरी बनाते हैं हुँ, वो क्या नहीं करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इंसान खुशमिजाज हैं। तो मैं जब फर्स्ट डे, जब मैं रिहर्सल सीज़न 1 के टाइम पे मैं गया, मैंने कहा देखिए एक्टिंग नहीं हो पाएगी मुझसे आपके साथ, तो हमने रिहर्सल करना शुरू किया। प्रेशर। क्योंकि वो सामने बैठे हुए थे, जिस आदमी को देख के ज़िंदगी देखी है, वो उसके साथ जो है काम करना है। नीना जी सेम ऐसे एज़ नीना जी। अभी वो मुझे फ़ील हो रहा है वैसे। हाँ, नहीं तो वो है उनको देख के, और क्योंकि इतना किया हुआ है ना भाई लाइफ में, कि उनके लिए सब चीज़ें कहीं और है, चल रहा है। बिल्कुल, वो कहते नहीं, आध्यात्म की तरफ आप जब बढ़ते हैं, बिल्कुल। इतना साल तो हो ही चुका है ना उनको करते 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 करते, और हर एक मीडियम में एक्टिव है वो, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दिया, फिल्म भी करना है, थिएटर भी करना है, म्यूजिक भी करना है, जाके प्ले करने लगते हैं, हाँ, फिर कहीं जाते हैं, पेड़ वेड़ पे पानी डाल, अपने फार्म पे जाके वहाँ कुछ कर रहे होते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं, कुछ नई चीज़ें करते रहते हैं वो। अतरंगी हैं। और वो हाँ, वो हम लोग को मतलब फेल किए हैं वो अभी तक, मैंने उनको छेड़ देता हूँ कि 6 नंबर का जूता पहना है आपने अभी तक। बच्चे हैं वो, इधर से उधर, चलो यार ये करते हैं वो करते हैं, हाँ, एनर्जी वो रहती है उनकी। किरदार में भी दिखता है, आप देखोगे उसमें हाँ, पूरे किरदार में उनका वो दिखता है कि हाँ, एनर्जी बहुत अच्छी है। गुस्सा हो गए तो गुस्सा हो गए, हाँ, नहीं बात करनी बहुत है। बहुत उनकी, उन्होंने कितने साल से हैं, उन्हें रेवोल्यूशन नहीं कहते हैं, इकलौता ऐसा आदमी है जिसकी कितनी फिल्में ऑस्कर के लिए गई हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मैक्सिमम, अगर आप अच्छा, पढ़ेंगे उनके बारे में, जितनी जी। उनकी फिल्में गई हैं, सलाम मोहम्मद देख लिए,
वो आदमी जो है जितार गया। तो पढ़िए तो सब कुछ तो कर चुके हैं वो, पर म्यूज़िक बहुत उनका उनके बचपन उनका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, म्यूजिक तो है, वो लिखते एक बहुत उनका अच्छा है। गाना है वो सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जाता है। वो हारमोनियम लेके खुद ही गाने वो बजाते हैं। अच्छा है। एक गाना उन्होंने टॉक शूटों के लिए गाया था, लमटेरा, सुनिएगा हाँ कभी। हाँ। तो अपना म्यूज़िक है जो है उनका, जो थे जो थिएटर का म्यूज़िक है जो उन्होंने सीखा है, जो 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 करते थे वो इतने साल का, वो आउटस्टैंडिंग है सर। अच्छा, 2 सीन के पीछे की थोड़ी-सी कहानी पूछेंगे आपसे। जी बताइए कौन सी सीन एक है? तो सीन वो जो आपका जब वो खबर आती है और फ़ोन हाथ से छूटता हाँ है, जी, हाँ जी। एक तो वो सीन। और दूसरा अभी जो लेटेस्ट चौथे सीज़न में आया था जहाँ पे एक ऐसा क्षण आता है जो कि डिग्निटी पे सवाल उठा देते हैं। हुँ। जहाँ पे हाँ, हाँ। विकास के लिए बोला जी, जी, जाता जी, है जी। कि क्या और क्या मिल रहा है खाने के अलावा, ऐसा है तो तब जब खेत में प्रहलाद चा जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये हूँ तो मैं गलत आदमी सवाल पूछने के लिए, वो तो लेखक से पूछना चाहिए। हम लोग को मिल गया था, हमने एक्टिंग कर दिया। पर अच्छा दोनों सीन लाइफ में है यार। क्या है कि एक जगह जब सब रहेंगे तो झगड़ा-झुगड़ा होगा ही होगा। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के स्तर को गिरा देती है। ये तो आपको पता होना जी, चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बड़ा ये एकदम ये रियलिटी है। हुँ, तो वो उसको ओवरऑल एक तरीके से समझाना था राइटर को। हुँ, तो उसको वो कैंडिडेट को वहाँ तक लेके गया, और ये हुँ। करते ही हैं लोग। बहुत खूबसूरती से किया है। और वो अच्छे से निकल जाना जो है ना, क्या होता है आपने आपका पर्पस अगर ये थॉट है कि इतना लो जाके कोई नहीं बोल सकता है टू विन एन इलेक्शन, हुँ, तो वो अब ये थॉट के हिसाब से उसने एक सीन को पिरोया, उसको आसपास किरदार बनाए लिखाए, हुँ, एक जगह पे रखा, जगह सोचा कि होगा कहाँ ये कहाँ हो सकता है जब दो लोग आमने सामने होंगे, दो लोग कहाँ आमने सामने होंगे जब इलेक्शन की रैली चले। तो वो सब ये राइटर को क्रेडिट देना चाहिए कि उसने खूबसूरती से इस थॉट को पकड़ के ये दुनिया आपको दिखा दी। और बेहतरीन बेहतरीन राइटिंग था देखिए हाँ। आपकी, लास्ट में आके फिर सब साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और हाँ, और वो इतना फाइटिंग भी नहीं रहा कि लगे मारपीट करने के लिए, हाँ, क्योंकि इतना मारपीट नहीं होती है दोस्त जी। दुनिया में कि लगे घूंसा-लात करने के लिए। गाँव-वाँव में आप जाइए वहीं लड़ झगड़ के फिर वापस वही लड़ेंगे फिर बैठे। तो वो बेसिक सा है स्ट्रक्चर उसको। अच्छा, चूँकि पहली कास्ट थे आप इसकी शायद, जी, जी। पंचायत की, तो फुलेरा का कॉन्सेप्ट कैसे आया ये बताइए? मुझे नहीं पता भाई, यही सब ढूँढ-ढाँढ के लिख रहे थे मुझे। मैंने सोचा कि इतना आसान सा शो कौन देखेगा? हाँ, बड़ा ही वैसा है, पर वो चल गया शो। हम लोग ने मतलब टच वुड सोचा नहीं था जहाँ पे हैं। तो वो गाँव, वो कैरेक्टर, वो लोग, ये सब चंदन कुमार का किया धरा है। किया धरा है। हाँ, वही ढूँढ के लाता है एक से एक नाम, एक से एक किरदार, और फिर हर बार एक नया कोई आदमी दे देगा, अब इसको झेलो टाइप नहीं होता है। पर मुझे लगता है बहुत डिटेलिंग में काम करता है। ये उसको कोई सीहोर के आसपास का कहीं सेटअप है ना? जी, सीहोर जी, के जी, आस वहाँ शूटिंग वहाँ होती है। अच्छा, हाँ, सीहोर के पास। तो वहाँ कंफर्टेबल हो गए मेरे ख़्याल से। अब तो मैंने कहीं सुना था गाँव वाले भी कंफर्टेबल होते बस हैं कि गाँव वाले बेचारे कुछ करते ही नहीं, बहुत हाँ, अच्छे गाँव वाले हैं वो ये लोग। शूटिंग आते दे हैं अपना शूटिंग करके चले जाते हैं। कभी नहीं, शूटिंग शूटिंग में बदतमीज़ी भी नहीं करते ना, शूटिंग देखने आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई आता ही नहीं गाँव से देखने। 2-2 महीना हम लोग रहते हैं, हम लोग कोई नहीं को देखने आता। उन लोग लगता है इतने बुरे-बुरे से लोग हैं, इनको क्या देखेगा? एक बार बच्चा देख के मुझे बोला था कि अरे ये इतना ऐसे। मैंने कहा, तो वो है जो है गाँव अच्छा है, लोग अच्छे हैं, और जितनी भी चीज़ें सहूलियत होती है उस हिसाब से करना पड़ता है वो। हाँ, तो रहते हैं हम लोग, मज़ा आता है। अब ये छुट्टी जैसा हो गया है वो शो। अच्छा, वो छुट्टी ऐसे इन शूट सेंस नहीं कि रह सब गया। सब मिलते हैं ना, 1-2 महीना साथ रहते हैं, बातें होती हैं, खाने-वाने डिस्कशन होता है, क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, है ना? और क्रू बहुत अच्छा है हमारा, टीवीएफ का, तो एवरीथिंग इज़ गुड ब्रदर, अच्छा है। यही बता दीजिए खाने में क्या फ़ेवरेट है आपका? खाने में भाई बहुत चीज़ें फ़ेवरेट है, एक चीज़ नहीं होती है। खाना ही फ़ेवरेट चीज़ है मेरे लिए। है ना? अच्छा, पंचायत के सेट पे जनरली हाँ, ये बड़ी इंटेंस सीरीज़ है। हाँ। देखेंगे आप तो पूरी बाँध के रखती है। तो कुछ ऐसा हुआ अतरंगी सा कि जहाँ बीच में सीन टूट गया, हँसी आ गई हो आपको? आती हैं हँसी, और क्या वहाँ वो उस शो में सुबह मतलब सीरियस सीन के दिन तो बहुत बुरा होता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं मेरे अलावा जितने भी हैं उसमें, वो मुझसे बड़े वाले हैं। तो वो जो चालू रहता है वहाँ पे, और हँसते-हँसते कभी-कभी जब एक बार पकड़ लेते हैं हँसी। अब सीरियस सीन में भी जो है, अब जैसे वो कबूतर गो नहीं हाँ, था, अब कबूतर। उसमें हम लोग को तो सीरियस रहना था ना, हाँ, अब मुझे हँसी आ रही थी बार-बार,
और फिर जीतू कहने लगे सब पकड़ लिया, सब वो छूट ही नहीं पा रहा है। कह रहा अरे भाई तुम लोग को सीरियस रहना है, वो कबूतर वो नहीं था, वो इतना अच्छा किया उन्होंने पंकज इलाहाबादी ने। एक्सेंट अब निकला है, पकड़ ली। हाँ वो गो कबूतर गो पे सब हंसने लगे उसी में। और जो पीछे वाले लोग थे वो भी हंस रहे हैं, फिर पूरा क्रू हंसने लगता है। हम लोग को सीरियस रहना है, जैसे डांस वाला था अभी, और जो डांस नहीं देखा लास्ट में सीन है, अब वो बाहर से वहाँ से इतना अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है कि डांस हम लोग भी कभी करना चाहिए, पर सीरियस हैं हम लोग। अब वो कैमरा से शायद सब मुंह पकड़े हुए हैं लोग, ऐसे पकड़ के अपना कि क्या कर रहे हैं लोग, छुपे हुए हैं। तो काफ़ी जो है उसमें कि अच्छा करते हैं ना, इतना जो हमारे एक्टर हैं सारे वो इतना खूबसूरत काम करते हैं, मज़ा आता है बहुत देख बढ़िया, के। बेहतरीन। अच्छा, दोस्त तो आपके बहुत सारे हैं, आपने खुद ही जी जी बताया कि जी। मेरा सर्किल इतना बड़ा है कि गिनती नहीं है। बट कुछ चौकड़ी टाइप जैसा पंचायत में भी है, हाँ वैसा कोई चौकड़ी टाइप यहाँ रियल लाइफ में भी है कि 3-4 लोग जो बिल्कुल हाँ, वो ऐसे तो हैं, हैं भाई, कट्टर वाले? वो 4 5 6 हैं जो मिलना ही मिलना है, मतलब हाँ, मतलब नहीं मिले तो गाली का मैसेज आ जाएगा 2-4 अमित दिन। सियाल हमारे एक दोस्त हैं, वो उनसे हम दोनों आस पास रहते हैं, तो उनसे अच्छा। मुलाकात है मेरे। तब प्रशांत, अनिल भाई, सब 4 5 6 लोग हैं जो अक्सर हम लोग मिलते हैं। और जो ऐसा लंबा लार्ज लार्ज गैदरिंग का लार्ज गैदरिंग वाला भी रहता है, हुँ, फ़ोन करता है। काफ़ी हैं, इलाहाबाद में दोस्त हैं हुँ, जो समझ लीजिए 40 साल पुराने मेरे दोस्त हैं। हम लोग एक साथ ही रहे एक तरीके से, हुँ। जितना घर नहीं रहे, तो पास में भी रहें, खाना खाएं, जितना टाइम अपने घर में रहे, तो वहाँ स्कूल गए, स्कूल के बाद ट्यूशन गए, ट्यूशन के बाद खेलने गए, और रात में जब अपने घर पहुँच रहे हैं तो फिर समझ लीजिए भाई हो गया ना वो। तब आप गए, सो गए, फिर सुबह 6 बजे से उठ गए, तो ऐसे बहुत से। देखिए, राइटिंग तो खैर आपने बताया अलग ही, उनकी कहानी, इनकी सब कुछ उनका, तो आप उस पे नहीं बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रहलाद चा को पॉलिटिक्स में अपना मैनिफेस्टो डिज़ाइन करने को मिल जाए, हाँ अब वो विधायक बनने को राज़ी हो जाएँ, मान लीजिए फॉर अ हाँ सेक, अभी हाँ। कहानी पे नहीं जाते हैं, जी जी। तो क्या होगा अपना मैनिफेस्टो? सब पहले तो मैं 2 3 ठंडी बियर की दुकान खोलूँगा उधर पर आपने बहुत दिक्कत होती है ताकि लोगों ढूँढने, को गाड़ी से फुल दूर ना जाना मार्केट पड़े। जाना पड़ता है वगैरह। आजकल सरकार वैसे भी अल्कोहल शॉप बहुत खोल रही है, हाँ, ताकि लोगों को सुविधा रहे। तो वहाँ के लिए फुलेरा के लिए ऐसा होना चाहिए। प्लस क्या है कि तो जितने भी एंटी पार्टी हैं, हाँ। इन लोगों को अपनी तरफ से समझा बुझा के कर देना चाहिए, है कि नहीं। और रोड तो बनवा ही दूंगा मैं। और 4 सीज़न निकल गए, बनी नहीं। अच्छा, रोड ने गार्डन बनवा देते हैं विधायक यार। चेंज हो गया। अब विधायक चेंज होने वाला, अभी कहाँ है, तो अभी विधायक। नहीं, भूतपूर्व हो गए ना, हाँ वो इस तो सीज़न में भूतपूर्व, तो जी 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 हट जी, गए वो। हट गया। हाँ वो होगा, पता नहीं कहानी क्या लिख रहा है वो, पता नहीं हम हाँ। लोगों को भी, पर कुछ ना कुछ तो होगा। मज़ेदार है। मैनिफेस्टो आपको सीरियसली वाला पूछना है कि हाँ, किसकी? नहीं, हम तो सीरियसली पूछ रहे हैं कि आप मान लीजिए बन जाते हैं तो क्या कर लीजिएगा? रियल लाइफ में हाँ, पॉलिटिक्स? रियल लाइफ मत जाइए, रियल लाइफ हाँ आप जा रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं में। भाई, कभी ज़िंदगी में नहीं। मैं, आपको क्या हमें लग प्रहलाद रहा है? चा वाला बताइए ना, आप रोड वही बनवा मैंने देंगे, बताया, रोड बनवा ठेका देंगे, हो गया। ठेका हो गया, उसको गार्डन वार्डन कर देंगे हाँ, बाहर की तरफ। अम्मा को घर दिलवाइएगा, वो जो अम्मा परेशान रहती हैं। अम्मा को तो, अम्मा को पहले तो घर दिला दूंगा, उसको कोई टेंशन नहीं। और जो है पानी टंकी का जो मसला है वो भी ठीक कर दूंगा, हाँ, है ना। पूर्वी। और सबसे पहले जीतू की शादी करवा दूंगा, ये मैं मुझे बहुत वॉलेंटरली करना। हाँ, और टंकी पे हाँ, बार वो बार कब तक अतिक्रमण बेचारा होता जो है। है पढ़ने लिखने आया ही नहीं, यहीं पे रहा है ना, तो ये कर दूंगा मैं। अब आप मतलब इतना सादगी वाले हिसाब किताब वाले हो, बिल्कुल अभी भी हम देख रहे हैं, आप बिल्कुल ठहर के बिल्कुल अपना जवाब जी, देते हो। तो कोई पंचायत में ऐसा सीन जहाँ आप खुद अंदर तक इमोशनली हिल गए हो? वैसे रहे होंगे, काफ़ी सारे रहे होंगे, काफ़ी रहता है पर भाई वो। एक कोई ऐसा इंटेंस वाला जहाँ पे सच में रो दिए हो मतलब? तो जैसे कहानी रहती है वो होता है। वो क्या है कि अब आप अगर आप दिल से काम कर रहे हैं तो हर एक चीज़ आपके लिए इमोशनल है, और वो करना ही पड़ेगा वैसे ही। वो रोए थे हाफ सच हाफ में? में जनरेशन होता है। बताइए ना क्या? नहीं नहीं होता, आप प्रिपेयर करते हैं कुछ ना कुछ आप। इन ऐसा तो है, कोई चीज़ है नहीं कि एक्टिंग रोबोटिक काम नहीं है ना। ये यू भी हैव टू ठीक है। फील एंड देन टू कन्वर्ट इट इनटू अ सीन, टू अ इमोशन। तो वो करने में होता है। आपको रोने का सीन तो रोना पड़ेगा, गुस्सा है तो गुस्सा करना पड़ेगा। और कुछ जो कहानी सुनी है उल्टी-पुल्टी टूटी, जो हो सकता है हमारी रिसर्च में कमी हो, बट जो कहानी सुनी है कि आपने खुद को बंद कर लिया था, कहीं तो वो कहते थोड़ा सा हैं। तो आइसोलेशन में रहना पड़ेगा ना। हाँ, 2 दिन 3 दिन बंद किए थे हाँ फिर तो वो थोड़ा सा करना आँखें पड़ा। लाल। हाँ तो चेंज वेंज किया, थोड़ा पढ़ाई की, थोड़ा देखा कि थोड़ा सा लोगों से पूछा कि इसको रीच कैसे करें इस पूरे इन टोटलिटी। ऐसा नहीं लगे ना कि अभी इमोशन ऐसा है, अभी ऐसा है, तो हाँ, इसको एक दुनिया में आना चाहिए, राइट, राइट। फ्रॉम डे टू नाइट।
तो सब डे में जब पता चला, उसके बाद बॉडी आई, बॉडी के बाद ये हुआ, उसके बाद ये, तो ये जितने स्टेजेस में आप उस आदमी को देख रहे हैं, ग्रेजुअली करता करता चला जा रहा है। कटता हुआ चला जा रहा है। हाँ, तो वो तो उसको ब्रेक किया, उसको सीन को पढ़ा, उसको बोला शॉर्ट वाइज देखा, उसको उसका अलाइनमेंट देखा, उसको कैसे कैसे करेंगे ये लोग, उसको देखा, पढ़ा, समझा कि लीनियर शूट कर रहे हैं कि नॉन लीनियर कर रहे हैं, पहले रोने वाला सीन करेंगे, घर वाला करेंगे, घर वाला करेंगे तो ऐसा होगा। बहुत ढेर सारी चीज़ें होती शूटिंग में ना। अब आप सोच के बैठेंगे ये ऐसे होगा, पर उस दिन कहा कि आज ये है ही नहीं भाई, आज केले वाला सीन है। अरे यार गए, ख़त्म हो गए। तो किया उसके लिए, तो मेहनत की, बातें की, और बहुत अच्छे से डायरेक्टर ने साथ दिया उसका। डायरेक्टर डीओपी दोनों हमारे जो हैं, उन्होंने माहौल को ऐसा सेट कर रखा था सेट में कि सब लोग साइलेंस में थे, चुपचाप थे, लोग एक दूसरे से बात कम करते थे, डिस्टर्बेंस कम होता था। वरना आप शूटिंग करते रहे, बगल में चिल्लाते रहते हैं लोग, अरे भाई साहब और आपको अब आप कुछ चीज़ें जो है ठीक की, हो गया वो। बहुत बढ़िया। और काफ़ी लोग करते होंगे, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा कोई वो किया है। जितने भी लोग इस दुनिया में एक्टिंग कर रहे हैं, किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरते हैं, उसको तैयारी उसी हिसाब से करते हैं। तो बहुत बढ़िया बंधा हुआ मतलब हम्म, कहते हैं वो राइटअप है ये पंचायत जो है। जी। कोई ऐसा बंदा जो पूरे टाइम सीरियस रहता हो, सच में भी? हमारे यहाँ हाँ, सवाल ही पंचायत नहीं में। पैदा होता भाई। वहाँ सीरियस वालों को काम ही नहीं मिलता। जो अच्छा। आप अगर जो है टाइम पास करना है तो आइए भैया। सीरियस इन द सेंस कि लोग शो ओवरऑल जो उसकी जो ब्रीदिंग है वो इतनी अच्छी है ना, उसमें कोई भी सीरियस आदमी आके वो शो खराब ही करेगा। हम सब के बीच में एक चीज़, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, शो से कनेक्टेड हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, रिहर्सल करते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, ये सीन इतना अच्छा कैसे हो सकता है। अब कोई सीरियस आदमी आ जाएगा तो फिर कहाँ रहेगा उसके साथ। ये भी ठीक बात है। टीम वर्क है ना। अब पूरे टाइम बन राकस तो गुस्से में ही रहते हैं क्या? अरे भाई बहुत अच्छे इंसान है वो। वो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत। वो अशोक हो गए, पंकज भाई हो गए, सान्विका हो गए, जीतू हो गए, चंदन हो गए, रघु भाई, ये सब लोग अगर एक आपको आपको कब दिखा होगा तो मेकिंग जाके देखिएगा, वहाँ टाइम पास चलता रहता है। तो कोई भी आदमी सीरियस नहीं हो सकता है। और नीना जी की वजह से अच्छा ही क्या है कि अच्छा खाने को मिल जाता है क्योंकि उनके अच्छा। पास बहुत रहता है खाने की चीज़ें। नीना जी तो खैर वो भी हाँ, उनके पुरानी पास में। अपने पास इतना लोड करके लाती हैं खाने का सामान, कुछ ना कुछ मिल जाता है। आप कह देंगे बन, आप कह देते हैं तो बन भी जाता है। सुनीता आप जी बहुत अच्छी अच्छा, हूँ। आप वैसे तो बहुत एकदम शांत स्वभाव के हो जी। बिल्कुल से। सेट पे कभी गया गुस्सा आया किसी पे एकदम चटक गए हो? गुस्सा करने से अपना ही नुकसान है भाई, उसका थोड़ी नहीं होगा। मेरा ही मूड ख़राब होगा ना। अब काम है, शूटिंग में तो झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए ज़्यादा। गुस्सा आता है, किसको नहीं आता है, आ जाता है, कंट्रोल हो जाता है। हर उसमें ना स्टार कास्ट में एक दो बंदे ऐसे होते हैं या एक आध होता है जो अपने डायलॉग भूल जाता है बार बार। सभी भूलते हैं भाई। हैं? ऐसे कि हार्ड एंड फास्ट हार्ड ड्राइव का समय आ गया है। हाँ। भूलना तो अच्छी बात है ना, भूलें तो भी ठीक करें। हर कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम्म, आप ये जान लीजिए, एक्टर होगा तो भूलेगा ही, वो अपने कॉन्शियस में भूलेगा। 10 तो टेक होता रहता है, एक में भूल जाएगा। मैं भी कोई भूलता हूँ, फिर करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर करते हैं। क्योंकि वो ऐसा है, आपको डायलॉग नहीं आ रहा है, ये नेचुरल चीज़ है। हम्म। तो वो है, इसका बहुत वो काफ़ी होता है। मैंने और फिर अपने किरदार में उसकी आज़ादी कितनी जीतू होती है? कभी नहीं भूलता है। कभी नहीं भूलता। जीतू मैंने देखा है आज तक, भाई सब याद रहता है उसे, वो सब याद करके आता है। और वो चाहे क्या है कि हम लोग क्यों यू भी देते हैं, सब देते हैं, उसको याद रहता है। हम्म। ये है इसकी मेमोरी। किसकी ज़्यादा होती है? भैंस की। किसकी होती है सबसे ज़्यादा? हाथी की। हाथी की भी। भाई वही है उसकी। वो याद रखे पूरा। एक सीज़न जो होता है ना, 40 पन्ना इंटू 8, 350 400 पन्ना, सब याद। वो याद रहता है उससे। ये होगा ऐसा था, ऐसे होगा, ऐसे करें। इंजीनियरिंग स्टूडेंट है हाँ याद तो वही नहीं मैं याद कह रहा है। था उसको। उसको याद रहता है हमेशा। एक जो मैं पूछ रहा था कि मतलब कई बार होता है कि हम ना किरदार में जो लिख के दिया तो दिया, आप अपने इनपुट डाल देते हैं, मतलब कुछ ऐसा रेवोल्यूशनरी कर दिया कि मतलब डायरेक्टर बोला बस यही चाहिए अभी नहीं नहीं, वो हर चीज़ इसमें एक्टिंग का माध्यम ही ऐसा है कि आपको अपना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, और वो माध्यम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबसे अलग हो हाँ, सीन में, कि आप ही कर रहे हैं बाकी सब शांति से। तो वो एक दुनिया है जिससे, जैसे हमारी जिस शो की आप बात कर रहे हैं, उसका भी मीटरिंग सेट करके रखी गई है अच्छा। कि हमें जोक लैंड करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। 4 लोग हैं, एक आदमी बात कर रहा है वहाँ से खड़ा हुआ, तो ये कुछ चीज़ें तो हम करने का मौका मिलता ही। ऐसे लिखा लिखा तो नहीं देता, पर लिख के वो इतना इतना आपको दे देता है कि आपको ओवरऑल सीन का
और समझ में आ नहीं, और इन द सेंस कि जोक समझ में आता है, सीन कैसे शुरू होगा, लैंड कैसे होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, उसके बीच में आप करिए कुछ जो करना है, मीनिंग थोड़ी हट के कुछ करने लगते हैं। तो ये अच्छा ही है बस। बहुत बढ़िया। हाँ, रघुवीर सर का जो है यही ससुर, ये तो मुझे लगता है उनका खुद का ही और जाएगा। क्या, उन्हीं का है ही वो। और कब से शुरू से कर रहे थे वो, आपको अभी लग रहा है वो सीज़न 1 से चालू है, आपने किया नहीं नोटिस। नहीं सर, किया है पहले वो से धीरे 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 करके बढ़ता उन्होंने जो गया। है घूम वो वही कहते दिमाग रखे थे ना वहाँ तक होगा। बल्कि उस दिन जब जब वो फ़ोन आता है ना सीज़न 3 में, वो छी ससुर बोलने में बांस लेके खड़ा हूँ, हाँ। मैं इतना हंस रहा था कि मुझे सीरियस होना था। तो जैसे ही उन्होंने छी ससुर बोला तो पूरे क्रू से हंसी आ गई, अरे 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 चुप रहो चुप रहो। तो उसमें तो मैं क्या, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं वो। बड़े कहते हैं वो रॉनेस बहुत ज़्यादा है, एक बांस लेके उसको नुकीला करके सामने से उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि खाएगा तो घुसेड़ देंगे पेट में। फैज़ल भाई को किस में मज़ा आता है? क्योंकि आपने तो कैमरे के पीछे भी काम किया जी, है, डायरेक्ट भी किया है। मुझे भाई थैंकफुल जहाँ पे हूँ, जो सिनेमा है, जिस दुनिया में मैं हूँ काम कर रहा हूँ, उससे हर एक प्रोसेस में मज़ा आता है। वाह! क्योंकि पिक्चर बहुत मेहनत से बनती है दोस्त। आपको लगता है उसे देख के गए, थिएटर से वापस आ गए। जिस समय पे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, लाखों कहानियाँ जो है वो नहीं बन पा रही हैं, अब कुछ थोड़ी सी कहानियाँ बन रही हैं। यहाँ पे बहुत से लोग घूम रहे हैं जिस मोहल्ले में आप टहल रहे हैं। बहुत मेहनत से बनी हुई चीज़ होती है, कब कितने सालों में लिखी जाती है, सालों पिच होती है, सालों बेचारा परेशान रहता है राइटर, फिर वो बनती है, फिर रुकती है, फिर एडिट होता है। ये सब करने में ह्यूमन आवर आप कभी काउंट नहीं करते हैं। आप गए थिएटर में देखा, बहुत मेहनत से बनी हुई चीज़ है दोस्त। उसमें एक स्पॉट बॉय भी उतनी मेहनत कर रहा है शूटिंग में जितना भी एक एक एक्टर कर रहा है, उससे ज़्यादा ही करता है वो। सबसे पहले वही उठता है, वो नहीं होगा शूटिंग नहीं आ पाएगी। तो लाइट वाले हैं हमारे, और मेहनत से बनी हुई चीज़ है। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इस सब के बीच में हूँ बहुत और काम कर रहा हूँ। पंचायत, वही घूम फिर के पंचायत में तो आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे साथी हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या सीन है? मतलब एक अच्छे पिता, एक अच्छे दोस्त, क्या? पिता मैं हूँ नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं, पर मैं बहुत से दोस्तों बच्चों का चाचा बच्चा हूँ। अच्छा। तो मेरा उद्देश्य है कि इन सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। सारे सारे बच्चे जो है खेलने कूदने चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, तभी तो खुश रहेंगे वो। आजकल के माँ बाप लोग डरे हुए हैं ना, डर से बच्चा पैदा करके नहीं, डरे रहते हैं, सुबह स्कूल भेजते हैं डर से, हाँ, लाखों रुपए पैसा फीस की दे रहे हैं डर के। सही बात है। डर से तो हुआ है ये, पीटते नहीं है डर से। एक बार पीट दे बच्चा ठीक हो जाता है, पर अभी डर से हुआ बोल रखा है। तो वो डर जो है वो खतरनाक है। ये नहीं खाना, ये होगा। स्कूल वाले कितने लाखों रुपए बच्चों से, उनके अम्मा अब्बा से ले रहे हैं। अपर केजी में लाख रुपए फीस है, क्या क्या बिल्कुल पढ़ा रहे है, हो ऐसा भाई? बिल्कुल है। साइंटिस्ट बना रहे हो क्या? हाँ, चैन नहीं है। प्लस होमवर्क, वो घर घर अच्छा खुद लाखों रुपए ले रहे हैं, इतना होमवर्क देते हैं अलग, होमवर्क माँ बाप को देते हैं। माँ बाप को देते हैं। माँ बाप से मिलते हैं भाई आजकल, मैंने सुना है एडमिशन के पहले इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है। ये मैंने अपने बड़े भाई का देखा ना, जब मैंने कोई मुझे बुला ले एक बार बस इंटरव्यू पे, तो उस दिन पता लगेगा इन लोगों को। नहीं, प्रहलाद चा को कोई नहीं बुलाएगा, उन्होंने नहीं, देखा गलत है, बात है गुस्सा दोस्ती, देखा है नहीं प्रहलाद करना चा। चाहिए ये तो। आप किसी को इतना परेशान कर रहे हैं, आप लोग लोन ले लेके बच्चों को अभी से ही पढ़ा रहे हैं। उनको जब उद्देश्य ऐसा हो जाएगा, उसको खेलने का टाइम नहीं है, उसको आईपैड दे रखा है, वो टीचर कुछ और बताती है, कुछ घर का काम देती है, कुछ फिर यहाँ पर भेजो। अरे हम लोग भी तो पैदा, हम लोग थोड़े नहीं हाँ, डायनासोर के बच्चे थे, ऐसे ही पे हम लोग आए, हम खेले कूदे हो गए यहाँ पे, और क्या। ना ग्राउंड नहीं है उसके पास खेलने के लिए, बिल्डिंग में ऐसे ही पढ़ा रहे हो। अपना क्या सब, हम लोग ऐसा नहीं है हम लोग कि हम लोग के माँ बाप ने अच्छा नहीं किया, बहुत अच्छा किया और अच्छे से रखा भाई। हम तो नीली चप्पल वाले। हाँ, और क्या, चप्पल पहने के पहुँच गए, पैदल टहलते, खेला दिन भर क्रिकेट उसी में, और क्या। वही पढ़ती भी थी शाम अभी डर से वो समझ में आता है, और जब हुआ पीट पाट के ठीक कर दिया। ये सब अच्छी चीज़ थी भाई। सॉरी, वैसे वायलेंस को वो नहीं करता मैं। नहीं, आपने पर थोड़ा ये उसको क्यों? ठीक कर दिया। आपने कहा नीली चप्पल पहन के निकल गए, हम लोग में पढ़ती थी। हाँ, बोले तुम जब तक वो पढ़ती नहीं थी तब तक दिन नहीं गुजरता था। जी जी, अच्छा था जो भी है, एक्चुअली वो अपब्रिंगिंग अलग थी। अपनी करती है। हाँ, अच्छा, आपका कुछ सक्सेस का डेफिनेशन है
फैज़ल भाई के हिसाब से कि मतलब क्या एक डेफिनेशन है सक्सेस की? सक्सेस कहाँ हुआ है, अभी तो चल रहा है सक्सेस तो यार, पता नहीं मुझे। जब जैकी श्रॉफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी हाँ। एक इंटरव्यू में कि सक्सेस तब होता है जब आपकी वजह से कुछ लोगों के घर का चूल्हा चल रहा है, आपके आसपास लोग ठीक है, हुँ, आपकी वजह से कुछ लोग खाना खा रहे, तो वो एक अच्छा इंटरव्यू, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगता है। हुँ, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हुँ। तो उसे कहते हैं सक्सेस। सक्सेस क्या है आज सक्सेस? शाम को ही हम लोग सब बात कर रहे थे हाँ, जैकी श्रॉफ सर के बारे में। सारी ग्रीनरी देख के ना वो बात कर आदमी रहे जो थे। है वो खुदा का आदमी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आप जैसे मुंबई आए थे, जी, तो जो सपना आप लेके आए थे, वो क्या परसेंटेज पूरा हुआ? कितना परसेंट समझते हैं पूरा हुआ अभी? कहाँ पहुँचे हैं? सही भी चल रहा है, मज़ा आ रहा है। सपना अपना भाई बंद हो वो अच्छा, आप आए थे। प्रोसेस जी रहे हैं। सपना अपना जो है वो बहुत वैसी चीज़ है कि मैंने ये देखा था, वैसा कुछ नहीं। आ गए थे, हुँ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा कल अच्छा होगा। हुँ, शहर का थैंक यू ये है कि इसने दाल रोटी चावल खिला दिया, दोस्त दे दिए अच्छे, लाइफ समझ में आ गई। इतना समझ में आ गया कि मोहब्बत प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अपना काम करे, दूसरों की हेल्प करना चाहिए। खुद खा रहा है तो सोचे कि कहीं कोई और आदमी खाना खा ले, यही सब बहुत होता है। इसी से को शांति कहते हैं। और कुछ मैं करता नहीं ऐसा कोई रिलीजियस चीज़ें। मैं खुद चैन से रहता हूँ, दूसरों को चैन से रहने देता हूँ। सीधा है, शांति प्रिय इंसान लोगों में ऐसे ही होता है सब। कुछ शौक नहीं है आपके? शौक है बैठ बैठ के बतिया रहा हूँ, ये ख़त्म करो, कहीं और जाके बातें करूँगा। नहीं, मतलब इस हिसाब से पूछ रहे थे कि मान लीजिए। फिल्मों देखने का बहुत शौक क्या है, फिल्मों काम है अपना। हुँ, वो किसी और माध्यम से देखता था, अब जो है वो काम के माध्यम से देखता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जो भी नई चीज़ आ रही है उसका थोड़ा सा मुझे रहता है कि देखने का चक्कर, कि जैसे मुझे अपडेटेड रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ कौन सी नई चीज़, नई कहानी, नई वो। और शौक एक था बहुत पहले स्नूकर खेलने का, वो बंद कर दिया। अच्छा। हाँ, वो खेला मैंने काफ़ी साल, फिर वो सपने की तरह, जो आप कहते हैं ना सपना, टूट गया मेरा वो बहुत पहले। नहीं, जैसे होता है ना कि किसी-किसी का होता है कि अब पैसा आ जाएगा तो सबसे पहले ये चीज़ खरीदेंगे। पैसा सब कोई बहुत बेमायनी चीज़ है। हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आज पहले फ़र्क ये है कि बस काम और काम अच्छे से रहे, मेरी वज़ह से जो है कुछ पिक्चरें अच्छी बने, मैं कुछ बनाऊँ, वापस से करूँ, इसी सब में है। अभी तो यही चल रहा है दोस्त। अभी इतना कोई विश लिस्ट नहीं पूरी हो गई जीवन की। अब मज़ा आ रहा भगवान है करे पर। कभी पूरी भी ना हो, क्योंकि हमको देखने का मौका चूक जाएगा आपको, जिस दिन आपकी पूरी होगी उस नहीं, दिन। नहीं भाई, कभी हो भी ना। अच्छा, आपने काम तो बहुत सारा किया है, हाँ, आपकी खुद की मतलब आपको सबसे बेहतरीन काम लगा हो जिसमें आपको अपना। एक्टिंग। हाँ, दोनों बता दीजिए, एक्टिंग, डायरेक्शन। जब डायरेक्शन नहीं करता, प्रोड्यूस करते हैं हम। हाँ, प्रोड्यूस, ठीक है। अब मैंने जो है एक्टिंग, तभी मैंने एक फ़िल्म आएगी आज जल्दी, अच्छा। उसमें लगाया मैंने, कुछ अच्छा किया है। क्योंकि दूसरे का फ़ोन आया था, सामने समझ में आता है ना कि उसको कितना अच्छा लगा। हाँ, तो उसने मुझे, मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया कि ये सब चीज़ों से अलग है, हुँ, ये तुमने किया है। हमको ये तो पता है, आप नाम नहीं बताएँगे, बागी बेचारे फ़िल्म का नाम कब है। आएगी? हैं? बागी बेचारे नाम है बागी फ़िल्म। बेचारे? हाँ, ने बता दिया आप नाम तो। नाम बताने में कुछ नहीं, कहानी नहीं बता रहा हूँ ना। तो वो फ़िल्म आएगी, वो फ़िल्म में कुछ काम हुआ है अच्छा। और वैसे भी मुझे जितनी चीज़ें कर रहा हूँ भाई, मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कोई किसी को मेजरमेंट में नहीं रखा है। जितनी जैसी सहूलियत मिली, जैसा किरदार रहा कर दिया। और पंचायत की वजह से ही तो शुरू हुआ है सब। हुँ, तो जो मेरा ज़िंदगी का सारा कुछ चेंज हुआ है, वो पंचायत की वजह से हुआ है। दुनिया यहाँ से वहाँ हुई है, तो वो है, तो वो उसका थैंकफुल तो रहूँगा ही रहूँगा। एक चीज़ आपके अनुभव से पूछनी है मुझे कि अब जो आज की डेट में जो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, यूथ निकल रहे हैं, जो छोटे-छोटे गाँव से या वहाँ से निकल रहे हैं। कुछ जाते हैं, चलिए सीखते हैं, कुछ नहीं बिना सीखे भी आते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कोई ऐसी एडवाइस या कुछ सीख आप उनको देना चाहो कि मतलब जो सीखे हों? मुझे सर, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ दोस्त, कि अभी जो इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, जिनको जिनको सिनेमा में रुचि है या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई कर लें अच्छे से उसके बारे में। इसमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थिएटर करना है, थिएटर करें। पर इन सब चीज़ करने पे बाद एक सबसे कॉमन चीज़ रखें, उसे कहते हैं पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है ना, इंटरनेट ने आपको सब कुछ आपके आस-पास कर दिया है। तो जजमेंट बेचारों का करेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है ये भी सही है, ये भी सही है। हुँ, तो और ये क्या है कि मीडियम बहुत आपको अट्रैक्टिव लगता है कि सिनेमा फ़िल्म बनाएँगे, एक्टर बनेंगे, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर इसमें बहुत ढेर सारा पेशेंस, बहुत ढेर सारी लड़ाई है।
जल्दी से कुछ नहीं होता है, सही बात है। तो आराम से करें। और अच्छी बात देखिए, मैं जो गलती मैंने की उनको नहीं करनी चाहिए। भाई मैं अगर मास्कम कर रहा था तो मेरा कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, जो मैंने नहीं किया तो मुझे टाइम लगा इन सब चीज़ों को समझने, देखने, पढ़ने, करने में। वो भी एक जर्नी थी, उसमें कोई अब कोई रिग्रेट नहीं। आइडली सिनेमा पढ़ के आ जाए, थिएटर पढ़ के आ जाए, देख के आ जाए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना। नहीं, सही बात है। इट्स अबाउट प्रोसेस, क्योंकि आप एक तरफ आप इतना लंबा करियर करने के बाद फिर आप आज इतने हम्बल हैं, आप कह रहे हैं कि अब काम कर रहे हैं, अभी भी प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं। और एक हाँ, तरफ वो रातों रात एक इंटरनेट पे वीडियो बना के वो सेंसेशनल तो है ही है सेलिब्रिटी। दोस्त। अभी टिकटॉक भी आने वाला है, तो देखिए आप कौन, अब आपको दुनिया में वो लोग ढूंढने पड़ेंगे पॉडकास्ट के जो लोग पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं या जो लोग रील नहीं बना रहे हैं। अभी एक ऐसा इंडिया आएगा कि आप ढूंढेंगे, भाई सुनो भाई, कोई आदमी ऐसा है आसपास जो पॉडकास्ट या रील नहीं बनाता है क्या, हमारे मोहल्ले के आगे रहते हैं, ऐसा होगा ना। अभी तो सभी, अभी तो टिकटॉक के आते ही देखिए कि दुनिया ही तो रील बना रही है, किसी को छोड़ा है क्या किसी को। डेंजरस चीज़ है वो। कुछ ऐसा जो आप स्ट्रेस रिलीज के लिए यूज़ करते हो, मतलब क्योंकि आप इतने हंसमुख हैं वो हैं, हाँ, नहीं स्ट्रेस रिलीज के लिए तो ऐसा तो कुछ नहीं होता ही नहीं होगा। बहुत होता है भाई। हाँ। स्ट्रेस रिलीज के लिए क्या है, कुछ एक दोस्तों का ग्रुप है, जैसे अभी सब नहीं मिल रहे तो उसको वीडियो कॉल कर लेना शुरू कर देते हैं। 15-20 मिनट में एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल के स्ट्रेस खत्म हो जाता है। या फिर किसी और को प्रॉब्लम देना। तो ऐसा फिर, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका बेसिक प्लानिंग होता है दूसरों को परेशान करना। जैसे अपने ही वो तो आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि उसके साथ क्या करूं, उसके घर पे क्या करूं ऐसा कि उसके घर में झगड़ा हो जाए। तो दिन भर सोचता रहता है वो, फिर उसको फ़ोन करो तो 4 प्लान बताएगा कि उसके यहाँ ऐसा कर सकते हैं। फिर वो उसको उस चीज़ को कन्वर्ट करेगा, काम करता है उस पे वो, अपार्ट फ्रॉम डूइंग हिज जॉब। कि उसका कोई हमारा एक दोस्त है कलकत्ता में, अब उसके घर में ऐसा क्या भेजवाऊँ, तो किसी को ब्लिंकिट से एड्रेस करके कटहल भेजता रहेगा 2-2-3। अब उसके घर वाले परेशान है, कौन कटहल भेज रहा है। अब वो पर्पजली कोई आदमी अगर ये कर रहा है, यानी वो कितना खाली है वो, और वो काम और एक जॉब करता है वो MNC में, बॉस है वहाँ का, कह रहा है बस मज़ा आ जाएगा। अब 7 दिन तक उसका पूरा घर परेशान है कि इस घर में कटहल भेज रहा है कोई। अब वो उसके पूरे घर में मीटिंग चल रही, फ़ोन कर रहा, क्या हुआ, अरे नहीं यार घर में कोई कटहल भेज रहा है, पता नहीं कहाँ से भेजा है, और नीचे छोड़े दे रहा है कभी तो। अब आप सोचिए, उससे वो उसके लिए पर्पजली मीटिंग होती है हम लोगों की, वीडियो कॉल होता है कि भाई क्या सीन है, क्या किया जाए इसके साथ। जैसे आप कहाँ रहते हैं, गुड़गांव में, एड्रेस दीजिए, बताऊँ आपको, मैं उसका आपका एड्रेस दे दूंगा। वो फिर कुछ ना कुछ इंटरनेट की शक्ति से कुछ ना कुछ करता रहता है वो, आपका नाम ही डाल देगा ओला उबर ड्राइवर में। वो उसका काम है करना, वो समझ लीजिए 35 साल से कर रहा है वो। जब छोटा था हम लोग छोटे थे, यही करता था भाई मैं और वो यही करते थे। तो वो पर्पजली जाके हैरान करना जरूरी है, क्या करें, एंटरटेनमेंट है वो, स्ट्रेस बस्टर है वो, ऐसा है। मज़ेदार दोस्त हैं। मान लीजिए फिल्मी दुनिया में नहीं होते तो क्या क्या कर रहे होते? मैं हाँ बात तो है, इलाहाबाद में होता कहीं भाई, कुछ कर रहा होता प्रयागराज में, क्या वहाँ पे बहुत से लोग आजकल रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा होता भाई। जिसके पास काम नहीं है वो फ्लैट बेच रहा है। मुझे असल नहीं, मतलब फ्लैट वाले भी फ्लैट बेचने लगे, ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर ये एक दुनिया ऐसी है नहीं। और मैं एक चीज़ और कर रहा होता, कुछ खाने वाने का दुकान खोल के ना, पूड़ी सब्जी कचौड़ी। खाने से कुछ अच्छा नाता है। हाँ भाई, मैंने खाना जो है मुझे बहुत कमज़ोर कड़ी है मेरे लिए लाइफ की, खाना ही खाना है। तो मैं कुछ खाने में कुछ कर रहा होता। मैं खाना बनाना सीखा ना अभी 4-5 साल पहले, तो मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई खाए मेरा खाना, और कि ख़राब होगा तो ना नहीं कहेगा ना, ख़राब तो खाना पड़ेगा। तो बनाते भी हैं और क्या सर, मैंने सीखा है कोविड में। अच्छा, बनाता हूँ, मेरे पास सब सामान है, मैंने वीडियो दे। सर अच्छे को सिखा दिया। हाँ, तो कोविड में मैंने खाना बनाना सीखा, और फिर मैंने उसको 2-4 बेचारे मेरे यहीं के दोस्त थे, उनको जहर खिलाया मैंने 2-3 महीना, क्योंकि वो अच्छा बनता नहीं था। वो बेचारे खाते थे आके, वो भी कोविड में आके गाड़ी चला के चुपके से, पुलिस के डर से। और ना भी नहीं बोलते थे, कभी मिर्चा ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, कभी कुछ दिन बाद एक ने बोला कि भाई हम पे एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो, किसी और को पकड़ो। और मैंने करते करते 3-4 महीने में ठीक कर लिया, सीख लिया थोड़ा। हाँ नहीं अच्छा कर लिया भाई उसमें। फिर मैंने मिट्टी के बर्तन खरीदे, मेरा एक दोस्त मुझे देता रहता है मिट्टी के बर्तन, उसमें बनाता हूँ। पर यह है कि खाने बनाने के में अंदर मेरा कांड है, कुछ नहीं करूँगा तो खाना ही बनाऊँगा। फैसल बिरयानी सेंटर खोल लूँगा यारी रोड पे, आप आइएगा। इलाहाबाद में कहीं भी खोल लूँगा, उसमें क्या है, इलाहाबाद में खोल लूँगा। इलाहाबाद में खोलिएगा, हम जरूर आएंगे। हाँ हाँ, एड्रेस। अरे अच्छा, एक अब आपसे
रैपिड फायर में कुछ चीज़ें पूछेंगे। अरे अरे अरे, हाँ, बताइए। 2-4 चीज़ें बस, एक या 2 चीज़ में जवाब दीजिए, जी, ठीक है? आपको चुनना पड़े टीवीएफ या बॉलीवुड, क्या चुनेंगे? बॉलीवुड थोड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं भाई उसे। हाँ, मतलब वो भी एक ही चीज़ है ना, हाँ, वो भी तो फिल्म ही बना रहा है ना, तो वो अलग कैसे हो सकता है? और वो एक ही जो बना ही रहा है एक चीज़, नहीं, तो एक हो गया अब ओटीटी, मतलब कुल मिला के एक ओटीटी है, एक तरफ बड़ा पर्दा है। बड़ा पर्दा क्या, वो एक ही फॉर्म का पार्ट है वो, क्योंकि वो उस दुनिया से तो आया है वो। अभी आप कहाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से ढेर सारी कहानियाँ बन रही हैं, ढेर सारे किरदार बन रहे हैं, दुनिया अच्छी हो रही है, काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। वो दुआ करिए कि हम सब रहें, आप भी रहें। देखिए, ये वाहियात सवाल मेरी टीम ने लिखे हैं, तो मेरे फिर को भी मत आपका बुलाइएगा। कोई बात नहीं सर। ये गे- बताइए बताइए। हाँ, इन्होंने पूछा है गैंग्स ऑफ वासेपुर या पंचायत। गैंग्स ऑफ वासेपुर या पंचायत, पंचायत ऑलवेज। ऑफ स्क्रीन आपकी दोस्ती किससे अच्छी है, विकास से कि प्रधान जी से या मेरे सचिव जी से? मेरी सबसे है ज़्यादातर, पर मैं सबसे अच्छी। सबसे अच्छा बड़ा बुरा नहीं, सब बराबर रहता है, पर ये है कि मैं और चंदन जो है, क्योंकि हम लोग, मैं, चंदन, अशोक और जीतू भी, रघु भाई, हमारा तो बहुत चलता रहता है, पर हम दोनों का, हम सबका एक नॉर्मल शूटिंग गैंग है। वो कहीं ना कहीं टकराता रहता है, इधर का नहीं कहते हैं। फिर जो है वो इस रात की सुबह नहीं होती है। ऐसा है। अच्छा, बैठ गए दो यार। हाँ हाँ, फिर तो हंसते हैं, तो कोई ना कोई फिर करता तो रहता है। चंदन ने बहुत बेहतरीन काम किया। चंदन, हाँ, बहुत बेहतरीन काम। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना, वो ऐसे यहीं कि बैठा रहेगा, चिढ़ता रहता है सबको। हाँ। अरे कैसे हो गया, ये आता है, फिर वही जाके बॉटल चेंज करके इधर उधर आ जाएगा। फिर वो है उसका बहुत अच्छा यंग, बहुत अच्छा एक्टर है बहुत उसका। अशोक बहुत अच्छा है, तब मेरा उनसे दोस्ती यारी बहुत अच्छी। एक होता है स्क्रिप्ट में जैसे लिखा होगा कहीं कुछ, और एक उनके बोलने का तरीका, चंदन हाँ भाई हाँ अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है पूरे उस पे, सीन पे। अच्छा, सीरियस रोल या कॉमेडी रोल? जो रोल मज़ेदार हो वो करना चाहिए, सीरियस हो चाहे तो कॉमेडी कॉमेडी हो। हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, कभी सीरियस रोल तो रोल होता है। तो मैंने मैं मजा मैं आपको बत, सीरियस में ही आता है। अभी वही तो कर, पिक्चर देखिएगा तो वो मुझे देख के आधे लोग समझते हैं मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बस कोई करवा नहीं रहा है। मैंने कर दिया है तो मैं दिखाऊंगा, पर अच्छा हुआ है। वो तो कैरेक्टर पे डिपेंडेंट है ना दोस्त, कैसी यही कहानी। देखिए, हमने तो डिस्क्लेमर दे दिया, ये सवाल मेरे नहीं है, तो हाँ, मेरे को नहीं आपका कोई आपके सवाल हैं जो भी हैं, बस आप ब्लड ग्रुप मत पूछिएगा। कैमरे के सामने ज़्यादा आसान है या कैमरे के पीछे? अभी एक्टिंग टफ चीज़ है, हम्म, अगर आप को सही से करनी है तो, हम्म, क्योंकि वो प्रेशर है बहुत उसका, बहुत माइंडसेट का है। कैमरे के पीछे जो हम, जहाँ पे हम सब भाई हैं, सबके तो टफ तो है ही हो, हम्म, क्योंकि हम लोग बहुत हीरो सेंट्रिक चीज़ें देखते हैं ना। हम्म, हीरो के हिसाब से फिल्म हिंदुस्तान में सही है, हीरो वर्शिपिंग है ना बहुत ज़्यादा। हम लोग कितने अच्छी अच्छी पिक्चरों के डीओपी कैमरामैन को नहीं जानते और दिखाना भी नहीं चाहते उनके बारे में। वो तो इंटरनेट के माध्यम से पता चलने लगता है ये कैमरामैन कितना मेहनत करता है, एक साउंड डिज़ाइनर कितना मेहनत करता है, एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, हर एक की लड़ाई है वो। पर हीरो है तो हीरो ने मतलब हीरो की फिल्म है तो वो चक्कर है, वो नहीं होना चाहिए। बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपकी पंचायत का, तो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हाँ। म्यूजिक, बैकग्राउंड जी स्कोर, हर चीज़ आला दर्जे की है, बांध के रखती है। जी। सब पहली कमाई जो आई थी वो खर्च कर दी थी कि बचाई थी? अरे खर्च करेंगे, बचाएंगे क्यों? ऐसा कोई सिद्धांत वाले चक्कर नहीं अपना कि मैं कपड़ा चेक अपने आज तक टेबल में ऐसा नहीं करता हूँ, मैं खा लेता हूँ। तो पहली और लास्ट भी ऐसे ही होता है। अच्छा, पंचायत में बहुत सारे मेमे हैं, बहुत सारे उसके ऊपर वो बने हुए हैं छोटे छोटे मीम, शॉर्ट जी। निकाल के। आपका सबसे पसंदीदा मेम जो है वो कौन सा है? मेरा बात तो पहले मुझे मीम पता नहीं था कि बन रहा है, इस दुनिया से बहुत दूर था मैं, तो मेरे घर वालों ने बताया कि मीम बना है, तो मैंने देखा तो ये क्या लिखा है बे नहीं है, वो आया था, वो सबसे पहला मीम था वो। अच्छा। हाँ, बहुत चला था वो, और एक वासेपुर का उसके पहले से चल रहा था। तो ये मीम वर्ड मेरे को नहीं पता था कि ये चालू है, लोग भेजते, मुझे लगता था कि पर्पजली कोई फोटोशॉप पे जाके सब कर रहा है। तो मुझे एक बच्चे ने बताया, वो उसने बताया कंप्यूटर खोल के कि नहीं ये है मार्केट में है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है और क्या पुराना है, एक वासेपुर का था, क्या बात कर रहे हैं। और ये वासेपुर का उसके पहले था, फाउंड मतलब मीम और जिफ की लाइफ में वो शुरुआत से चल रहे थे वो।
मुझे पता ही नहीं था, कोई भेज दे, मुझे लगा ये कितना खाली है बताओ, ये कंप्यूटर पे गया होगा, ये फोटोशॉप सब किया बनाया होगा। होगा। हाँ तो वो अच्छा है। तो आपका फेवरेट वही है। हाँ मुझे वही था। मेरा पर्सनल फेवरेट मेरे से पूछता है कोई तो मैं तो बताता हूँ क्या, समय से पहले कोई नहीं जाएगा। अरे बहुत सीरियस है भाई। हाँ पर एकदम। तो अच्छा है। एक सपना पूरी ज़िंदगी में कोई पूरा करने को मिले, खाली एक सपना, तो वो क्या है आपका सपना जो पूरा करना चाहेंगे अब जो बच रहा हो? मान लीजिए कोई डायरेक्टर हो जिनके साथ आपका काम करने का बच रहा वो है। तो बहुत है। सपना नहीं है, मतलब कभी अगर चाह रहा था, मैं सोचता था कि मैं थोड़ा टाइम निकाल के 1 साल घूमूंगा 7-8 जगह, वो कभी हो नहीं पाया। मुझे छुट्टी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ मुझे 1 साल की छुट्टी चाहिए, हाँ, पर मिलती नहीं कभी। कहाँ जाएंगे? आएंगे, निकल जाएंगे बंद करके, बिना फ़ोन बिना उसके। मैंने बहुत पहले किया था एक बार ऐसा 2-3 साल कि मैं किसी सोशल साइट पे नहीं था, ईमेल पे बात होती थी, बहुत कम फ़ोन यूज़ करता था, ना फेसबुक था ना इंस्टा कुछ नहीं था। लोकेशन कहाँ है? इंडिया, इंडिया के बाहर? नहीं यहीं पे था, यहीं बैठते काम करते थे, फिर बात ही नहीं करता किसी से। तो मुझे था कि एक सपने टाइप का है कि मैं ये बैग बंद करूँ और फिर चला जाए कहीं, 1 आध साल रहा जाए। वो करना है कभी लाइफ में। दोबारा। कभी किया नहीं ना, इसलिए सपने की तरह जिस दिन कर लूँगा कह दूँगा हो गया, होना अगर हो गया तो फिर हो जाएगा। कि 1 साल चाहिए, 365 दिन, एक भी फ़ोन ना करे कोई, जीपीएस से देखते रहो कहाँ है, ज़िंदा है ना। वो एक ऐप आता है ना कि आदमी ज़िंदा चल रहा है तो हाँ। मतलब है। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक और आप मुझे देख रहे हैं लिविंग वायरल पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छी-अच्छी चीज़ें इस चैनल पे होने वाली हैं, अच्छे-अच्छे लोग आने वाले हैं, बात करने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में कहने वाले हैं, उसे देखिए। थैंक यू।